हेलो हेलो दोस्तों, नाइन्थ क्लास का जो दूसरा चैप्टर है, दूसरे चैप्टर की 4 एक्सरसाइज है। और ये वर्ग है, वर्ग। दो का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। ये आपको याद करने हैं। ये इसमें मेन है कि कुछ एक्सरसाइज में आ जाता है कि 3 का वर्ग है, मतलब कुछ जो पीछे सवाल आएंगे उनका भी वर्ग आ जाता है। मतलब आपको 20 तक वर्ग याद रखने हैं, ठीक है। आपको 20 तक वर्ग याद रखने हैं। और मैं आज आपको 4 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे कि ये पहले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, तो उसमें से मैं आपको 2 कराऊंगा। और दूसरे क्वेश्चन में ऐसे ही 4 क्वेश्चन है, तो उसमें से मैं आपको 1 या 2 कराऊंगा। तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आप उन क्वेश्चनों में थोड़ा बहुत अटकते हैं या फिर नहीं आता है। तो 9th क्लास का है, आप अच्छे से समझना। कुछ बच्चों पे ये नहीं आता है कि इस शब्द को, जो ये है ना, इसको हम गुणा भी बोलते हैं और मल्टीप्लाई भी बोलते हैं। ये मुझ पे भी नहीं आता था। जब मैं 8 में था तब मैं इसको गुणा बोलता था। अब भी गुणा बोलता हूँ, लेकिन एक टीचर थे, जब मैं 8 में था तब एक टीचर थे, वो इस चीज को मल्टीप्लाई बोलते थे। तो मैं ये नहीं समझ पाता था कि ये मल्टीप्लाई है कि ये गुणा है। अब मैं कहता था इस चीज को ये गुणा, ये मैं इससे गुणा बोलता था, वो मल्टीप्लाई बोलते थे। इसलिए मेरा मैथ कमजोर हो गया था, वीक हो गया था। बस वो मल्टीप्लाई बोलते थे और धन प्लस को धन, ऋण ये बोलते थे। मेरे समझ में नहीं आता था, मैं बस गुणा प्लस माइनस ये जानता था। लेकिन मल्टीप्लाई और धन और ऋण ये मैं नहीं जानता था। जब मैं सेवेंथ क्लास में था, 7th में और 6th में था। 5 तक तो मुझे पता था, लेकिन 6 के बाद जब वो आए थे सर, तो उन्होंने मल्टीप्लाई और धन और ऋण करना शुरू कर दिया। तो ये मुझे समझ में नहीं आता था। बस मैंने बस, मेरा छोटी क्लास में थे तो थोड़ा बहुत डर था, इसलिए नहीं मैंने पूछा सर इसको हम मल्टीप्लाई क्यों बोलते हैं। तो अब मुझे समझ में आ चुका था। जब मैं 9th में आया था तब मुझे टीचर मिले थे, उनका नाम था राहुल भाई। मैं उन सर से राहुल भाई बोलता था और सर भी बोल देता था कभी कभार। उन्होंने मुझे समझा और मुझे अच्छे से पढ़ाया, मैथ को समझाया, छोटी छोटी चीज़ें बताई कि इसको क्या बोलते हैं क्या नहीं, सब चीज़ मुझे बताई। तब मेरे जाके मैथ समझ में आया और थोड़ा बहुत मेरे आया। फिर मैंने उससे पढ़ना फिर शुरू कर दिया, फिर मुझ पे मैथ अच्छी तरह आने लगा। तो अब हम क्लास चालू करते हैं अपनी। कि जो ये वर्ग है ना, ये हमें याद रखने हैं बस थोड़ा, ठीक है। तो हमें ये वर्ग बस थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि वर्ग क्या होते हैं। मतलब वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं ना, इसलिए उन्हें पता नहीं है वर्ग हिंदी। तो मेरा पहला क्वेश्चन है x+4 और x+10। x+4 है और x+10 है। तो इसका एक सूत्र होता है। चाहो तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो हम सूत्र से कर सकते हैं, लेकिन आप 9th में हैं तो इसका सूत्र भी दिया है, इसलिए मैं आपको ये सूत्र से कराऊंगा। सूत्र हमारा होता है कि x+a और x+b का सूत्र बराबर में होता है, इसके बराबर में होता है x² प्लस a+b और इसके इंटू में x प्लस ab। ये हमारा सूत्र होता है x² प्लस a+b और इंटू में x प्लस ab। ये इस देखो, यहाँ पे a है और यहाँ पे b है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a की जगह पे क्या है,
4 है और b की जगह पे क्या है 10 है। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये हमारा ये सूत्र बना है, बस ये भी प्लस में दोनों, ये भी प्लस में, बस यहाँ गुणा है यहाँ पे भी गुणा है, सूत्र हमारा ये लग रहा है। तो हमें ये चीज़ को समझना चाहिए। ये हमें कैसे करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया है, हमें ये सूत्र याद करना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और इनटू में एक्स प्लस ए बी। तो इस चीज़ को हम इस शब्द को हम ऐसे कैसे बनाएंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह पे क्या है 4 है या 4 है, 4 बी की जगह पे क्या है 10 है और इनटू में क्या दिया है एक्स दिया है तो इनटू में एक्स लगा दिया प्लस अब ए की जगह पे क्या है 4 इनटू में देखो ए और बी इनटू ए बी, ठीक है। तो एक और बी की जगह पे क्या है 10 है। इस चीज को इस सूत्र से ये बहुत सिंपल हो रहा है, अगर हम करेंगे तो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन हमें ये सिंपल बनाना था। सूत्र इसलिए दिया है क्योंकि ये डायरेक्ट हम रख सकें और कर सकें। चाहो तो मेरी जरूरी नहीं है कि इस जगह पे 4 है तो इस जगह पे कौन सी भी संख्या हो सकती है, 18 97 कौन सी भी 16 12 13 कौन सी भी हो सकती है संख्या, इस जगह पर अनंत हो सकती है कोई सी भी, ठीक है। और इस जगह पे भी x की जगह पे स्क्वायर भी हो सकता है और क्यू भी हो सकता है, x की जगह पे स्क्वायर और क्यू। तो ये सूत्र तो थोड़ी कंडीशन बदल जाएगी और इस सवाल भी बदल जाएगा और इसका सूत्र भी बदल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को मैंने इसको ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर। अब मैंने ये क्या किया कि एक्स स्क्वायर हमारा सूत्र में दिया है प्लस ए प्लस बी दिया है इनटू एक्स दिया प्लस ए बी दिया है। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे एक्स, अगर हम चाहें तो डायरेक्ट देखो ऐसे कर सकते हैं, एक्स इसका गुणा इसमें करेंगे ना एक्स स्क्वायर हो जाएगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो इनटू में एक्स हम करेंगे ना, इस पर एक मान लो इस पर एक मान लो, तो इसमें हम एक मिलाएंगे ना तो एक प्लस एक और एक्स स्क्वायर हो गया नहीं हो गया, ऐसे हमें करना है, ठीक है। तो ऐसे कर दिया। अब इसका गुणा इसमें जोड़ घटा के ऐसे ही आएगा। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ो एक्स स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों को जोड़ो 4 और 10 को हम जोड़ेंगे तो 14 हो जाएंगे और इनटू में एक्स, ये हमारी एक्स लगी तो इनटू में एक्स लगा दिया प्लस अब 10 और 4 का मल्टीप्लाई जब करते हैं ना, गुणा करते हैं तो हमारा 40 हो जाता है, ठीक है। अब ये हमारा सवाल हो गया पहला। क्या इसमें आपको क्या नहीं समझ में आया? कुछ समझने की वो ही नहीं है, बस सूत्र दे रहा है, सूत्र के हिसाब से हम रखते हैं। और हाँ, कुछ बच्चे बोलते हैं कि यहाँ अगर माइनस होती तो क्या होता। मैं बताता हूँ कि इसी सवाल को माइनस में करके बताता हूँ आपको कि दूसरा सवाल ले लेता हूँ x प्लस 4 और x माइनस 10, ठीक है। एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो हमें ये देखना चाहिए कि ये कौन सा सूत्र बन रहा है। ये वाला सूत्र नहीं बन रहा है, ये बिल्कुल अलग बन रहा है। एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, या एक बार ऋण है और एक बार धन है। तो हमें एक सूत्र देता है कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार प्लस होता है और एक बार माइनस होता है। तो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा? ये हमें ये चीज दे रहा है और ये बनाना है। मतलब सूत्र का जो सूत्र है ना, ये सूत्र हमें दे रहा है और सॉल्व हमें वो करवा रहा है, ठीक है। तो हमें ये चीज दे रहा है, देखो एक बार यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है, और ए की जगह पे क्या है x है, बी की जगह पे क्या है 4 है, और ए की जगह पे क्या है x है, और बी की जगह पे क्या है n है। तो हमें ये दे रहा है और इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। इस चीज को हम ऐसे लिख देते हैं, और या फिर ये दे रहा होगा तो हम ऐसे लिख देते हैं, ये दे रहा होगा तो ऐसे लिख देते हैं। मतलब सवाल जो हमारा क्वेश्चन देता है उसके हिसाब से हम करते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं। अब जैसे कि ये सवाल है, ठीक है। अब इस सवाल को मैं कैसे करूंगा कि मैंने अभी बताया था कि आपको एक बार धन में और एक ऋण में दे रहा होता तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर लिख देते हैं। तो इसका एक्स स्क्वायर इसको हम ऐसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस के। अब मुझे एक बात बताइए कि जहाँ में ए स्क्वायर एक बार धन में और एक बार ऋण में दे रहा है, लेकिन क्या ये हमें ये भी तो देखना है कि बी हमारा और ये बी जो बी है ना वो सेम है या फिर अलग अलग है। तो ये भी देखना है हमें। एक चीज और समझो पहले, तब आपको सूत्र बन रहा है।
कि ये और ये सेम होगा और ये जब तभी बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, वो सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये सेम नहीं है हमारा, ये हमारा एक बार ऋण में दे रहा है, बेशक एक बार ऋण में दे रहा है और एक बार धन में दे रहा है, लेकिन फिर भी हमारा ये सेम नहीं है। अगर सेम होता तो ये सूत्र बन जाता, लेकिन ये अलग अलग है। तो हमें ये इसको कैसे करना है कि इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे या इसका गुणा इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस लगाइए, हाँ अब इसका गुणा इससे करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस दे रहा है और मैंने यहाँ प्लस लगा दिया है। आपको ये देखना है, आपको ये चीज देखनी है कि अगर हम धन वाले शब्द से ऋण वाले शब्द से गुणा करते हैं तो माइनस आता है, तो हम इस x का गुणा 10 से करेंगे, इन दोनों पदों से, एक से x से मैंने कर दिया, अब x का गुणा 10 से करेंगे तो माइनस के 10x हो जाएगा या 10x हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने x का गुणा इन दोनों से कर दिया, ठीक है। अब मुझे 4 का भी तो इन दोनों से करना है, तो 4 का गुणा x से करूंगा तो यहाँ प्लस है, देखो यहाँ प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो 4x हो जाएंगे। अब 4 का गुणा 10 से करना है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस के 40, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर 10x में से 4x घटाएंगे ना तो माइनस के 6x बचेंगे, ठीक है। अब माइनस की 40, बस ये हमारा बन गया सवाल। ऐसे करना है, इस अगर यहाँ 4 होता, यहाँ 4, अगर यहाँ 4 होता ना, तीसरा क्वेश्चन लो, x प्लस 4 और x माइनस 10, ठीक है, मतलब 10, ठीक है। अब एक बार धन में, अब यहाँ धन नहीं, यहाँ 4 कर दो, ठीक है, यहाँ 4। अगर ये ऐसा सवाल आता तो हम कैसे करते, एक्स स्क्वायर और माइनस के 4 की घात 2, बस ये हमारा यही तो दे रहा था सूत्र, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, हमारा दोनों सेम होना चाहिए, यहाँ पे भी 4 यहाँ पे, लेकिन माइनस प्लस होना चाहिए, इसलिए हम ऐसे कर देते। और आगे अगर आपको बढ़ाना है तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4 का वर्ग क्या होता है, 16 होता है, बस इतना हो जाता हमारा, ठीक है। ये एक क्वेश्चन से मैंने आपको 3 क्वेश्चन बता दिए, सॉरी 2 क्वेश्चन बता दिए, एक क्वेश्चन था ये तुम्हारा, अब ये मैंने अपने आप से बना के बताए हैं क्योंकि आपके डाउट थोड़े बहुत खत्म हो। अगर आपके एक आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आप लोग डाउट नहीं पूछते हैं, डाउट अगर आप पूछना चालू कर दोगे तो आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। जैसे कि मैंने नहीं पूछा था, मुझे ये नहीं पता था जब मैं 5 क्लास में था, 5 से के गुणा को मल्टीप्लाई भी बोलते हैं, ये नहीं पता था मुझे, क्योंकि ये किसी ने बताया ही नहीं था, बताते तो मुझे पता था और मेरा वीक हो गया मैथ, फिर वीक हो गया, फिर मुझे एक सर मिले थे, उन्होंने मुझे अच्छी तरह समझाया और छोटी छोटी चीज़ें सब चीज़ बताई थी, तब मेरे मैथ जाके अच्छा हुआ, ठीक है। अब मैं आपको अब दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा। दूसरा क्वेश्चन देख रहा कैसा है, दूसरा क्वेश्चन है 22 स्क्वायर प्लस के 3/2 और 22 स्क्वायर माइनस की 3/2। हाँ ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे स्क्वायर हो जाए चाहे स्क्वायर हो जाए कोई मतलब नहीं है, वहां पे x था तो यहाँ पे y है, और आपको सबसे बड़ी देखना है कि ये दोनों सेम है और माइनस और प्लस भी दे रहा है, तो हमारा ये सूत्र कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर वाला, क्योंकि देख रहा एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है, ये देख रहा यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, वो सॉरी यहाँ माइनस यहाँ प्लस, देख रहा सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो मैं इस शब्द को ये बनाऊंगा, इस जो ये दे रहा है इसको बनाना है, तो ये दे रहा है मुझे ये बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, ये स्क्वायर है और पहले से यहाँ पे स्क्वायर है, पहले से स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर का होल वर्ग, ठीक है, ये हो जाएगा, और माइनस 3/2 है ना, 3/2 तो बी की जगह में, तो माइनस के बी की जगह में है तो 3/2 का वर्ग। अब देखना इसका मैं वर्ग करूंगा तो बाई की घात 4 हो जाएगा, क्योंकि घातों का गुणा हो जाता है ऊपर जाके, तो बाई की घात 4 हो जाएगा, माइनस 3 का वर्ग करेंगे ना तो 9 और 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे तो 4। देखना यही है, चाहो तो आप और आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन आप इतना ही छोड़ दो, अगर आपको आंसर मैच करना है तो इसका गुणा इससे कर दो, एलसीएम लेंगे और -9/4, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। और वैसे ये भी सही है, इतना भी छोड़ दोगे तो भी सही है, और इतना अगर आप
करोगे तो भी सही है, गलत नहीं जाएगा। आप चाहो तो स्टेप बढ़ा सकते हो, चाहो तो नहीं बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये आपको देखना है कि सूत्र कौन सा बनता है कौन सा नहीं। पहली बात तो ये है आपको सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए की माइनस बी क्यूब, ए की प्लस बी क्यूब, और भी है ए स्क्वायर नहीं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3ab बराबर सूत्र ये वाला। मतलब आगे जैसे कि सवाल आते जाएंगे वैसे सूत्र भी आते जाएंगे, लेकिन मैं आपको सवाल के साथ सूत्र भी बताऊंगा कि इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, इसमें कौन सा नहीं लगेगा। अब मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है ना, इस एक्सरसाइज का जो दूसरा क्वेश्चन है उसका पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो 103 इंटू में 107 ये देखना चाहिए कि 103 इंटू में 107 हमें किस मतलब इसको हमें इस चीज से कैसे बनाना है। ये 10 से ज्यादा है, ये भी वो सॉरी ये 100 से ज्यादा है, ये भी 100 से ज्यादा है, तो हमें कैसे करना है 100 प्लस 3, ये कोष्टक में ऐसे लिख देता हूँ, और ये 100 प्लस 7। क्या मैंने ये गलत किया है? अगर मैं इसको 100 को 3 को जोड़ूंगा 103 हो जाएगा, 100 को 7 को जोड़ूंगा 107 हो जाएगा। मुझे ये बनाना था, ये इस सूत्र से करूंगा ये सवाल, इसलिए मैंने ये किया है इस चीज को। और चाहो तो आप देखो ये क्वेश्चन ये होगा 96 इंटू में 96 या 94 होगा, 94 कर लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि ये 100 से कम है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100 माइनस 4 है, और इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 100 माइनस 6। क्या ये मेरा गलत है? ऐसे अरे 100 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 96, और 100 में से 6 घटाएंगे तो 94 आएगा, ठीक है। तो ये मेरा गलत नहीं है, ऐसे हम कर लेते हैं ऐसे सवालों को, ठीक है। तो अब ये मेरा बन गया x की जगह पे क्या है 100 है, और ये b की जगह पे क्या है यहाँ पे 3 है, a की जगह पे क्या है 3, और b की जगह पे क्या है 7 है। तो हमें ये फॉर्मूला हमारा बन रहा है। अब देखना 100 की जगह पे क्या है, सॉरी x की जगह पे क्या है 100 है, तो 100 का वर्ग, देखना सूत्र देखना 100 का वर्ग प्लस, अब a की जगह पे क्या है 3 है तो 3 लिख दो, प्लस b की जगह पे क्या है 7 है तो 7 लिख दिए, इंटू में x है तो इंटू में हमने 100 लगा दिए, 100 क्योंकि x की जगह पे कितनी है 100 है, और प्लस a की जगह पे क्या है 3 है, और b की जगह पे क्या है 7 है। ये हमें सूत्र देख लो, मैंने ये सूत्र पुट कर दिया है। हाँ एक बात और कि जब a प्लस बी प्लस सी था ना, वो सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, जब मैं 8 में था ना तो ये 2ab नहीं धर में आ रही हूँ, जी 2ab नहीं धर में आ रही, मतलब मुझे अभी भी हंसी आती है क्योंकि 2ab के चक्कर में पिटाई लग गई थी पिटाई, ठीक है। तो अब देखना कि 100 का वर्ग कितना होता है। अब मैं आपको 100 का वर्ग हमें क्या मल्टीप्लाई करोगे ऐसे करके, आप इसका गुणा करोगे तो बहुत देर में कर पाओगे, लेकिन मैं आपको 100 हो 1000 हो इनका अगर आपको वर्ग निकालना है तो कैसे निकालना है, आप 1 लिख दो, 0 का डबल कर दो, ये 0 तो आप लिख दो, ठीक है, और इनका डबल और लिख दो, डबल मतलब 2 0 और लिख दो, बस इसका ये वर्ग है, ठीक है। प्लस ये जोड़ेंगे ना कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, 10 का हम गुणा 100 से करेंगे, 10 का गुणा अगर हम 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हमें देखना है, ठीक है। तो हमने ये जोड़ दिए 10 हो गए, 10 का गुणा तो 1000 कर दिया मैंने यहाँ 1000 कर दिया, प्लस 3 सत्ते 21। अब देखना 1000 सॉरी मैंने 10,000 ले लिए 1000, ठीक है। अब देखना जब ये 10,000 है और ये 100 है और ये 21 है तो ये कितना हो गया 11,021, तो 11,021 0 हो जाएगा, ये हमारा इसका ये आंसर है। अब मैं आपको मैंने ये क्वेश्चन पहला करा दिया है, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। अब देखना ये क्वेश्चन है, ये आपको करना है 95 इंटू में 96। मैंने आपको बताया था अगर 95 है तो 100 माइनस के 5 कर देना, अगर 96 है तो 100 माइनस के 4 कर देना, और आप इसको सॉल्व कर लेना।
सूत्र कौन सा सूत्र तो नहीं लगेगा, लेकिन उसको गुणा गुणा करके आप निकाल लेना, उसमें सूत्र नहीं होगा कोई भी, क्योंकि दोनों माइनस में, इसलिए सूत्र नहीं होगा। ठीक है, ये आपका सवाल हो गया। अब ठीक है, अब देखना, अब मेरा ये तीसरा है, जैसे कि तीसरा क्वेश्चन है, जो चौथी एक्सरसाइज में जो तीसरा क्वेश्चन है उसका पहला क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। पहला क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस के 6xy प्लस के वाई स्क्वायर, 6xy प्लस के वाई स्क्वायर। ठीक है, ये है। अब देखना इस सवाल को हमें कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, ये देखना। मतलब आपको कुछ समझ में आ रहा है ये क्या चीज रखी है? कुछ समझ में आ रहा है आपको? कुछ समझ में आ रहा है आपको? बताओ, यहाँ पे ए है तो आपकी यहाँ ए होगी। मैंने गलत लिख दिया है, क्योंकि यहाँ ए होगी जरूर, क्योंकि हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है इस सवाल में, इसलिए यहाँ पे ए होगी। तो देखना, मैं आपको एक सवाल देता हूं, जैसे कि ये बन जाएगा मेरा, ये खोल के यही बन जाएगा, देखना। ठीक है, इस सवाल को ये देखना, ये एक्स स्क्वायर में एक सवाल बना रहा हूँ, इस सवाल को बना रहा हूँ। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे बनाऊंगा ना मैं, ये तो मेरी पहले से दी हुई है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा, ये सब पहले से दी हुई है, ये नहीं दी होगी भाई, यहाँ से 6 यहाँ ए की जगह पर, ये मैंने गलत लिख दिया, ए की जगह पर यहाँ पर शायद 3 होंगे, 3, तभी तो ए की जगह पे 3 होंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 6 बनेगी ना, यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे ए की जगह पे 3 होंगे, तो यहाँ ये नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको ये सवाल बनाना है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर होगा तो मैं अगली वीडियो में करा दूंगा, लेकिन आप इस सवाल को समझो वैसे करके। ठीक है, 3 होगा, फिर भी ये सवाल थोड़ा बहुत तो भाई 3x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर और प्लस के 3xy। ठीक है, ये है। क्या ये मेरा फॉर्मूला बन रहा है? फॉर्मूला बन रहा है, बन तो रहा है। 3 दे रहा है ना, तो 3 दे कर दिया, और इसका अगर 3 में हम वो करते ना, इसका वर्ग। इस सवाल को छोड़ो, मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा, बहुत सिंपल सवाल है, थोड़ा बहुत मैं गलत लग रहा है मुझे सवाल, इसलिए इसका दूसरा समझ लो। ठीक है, 4y स्क्वायर माइनस के 4y, ये गलत लग रहा है सवाल, इसलिए मैंने छोड़ दिया। वो मेरे या तो मैंने उतारने में गलती कर दी, या फिर गलती हो तो वही है उस सवाल में। ठीक है, तो 4y स्क्वायर माइनस के 4y प्लस के 1। अब देखना, ये 4 है, ये किसका वर्ग होता है? 2 का वर्ग होता है, ये 4 2 का वर्ग होता है। अब यहाँ कितने हैं? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 2 इंटू में 2 और इंटू में 22, क्या इसको ऐसे लिख दूँ इस चीज को है, और 1 को मैं ऐसे लिख दूँ 1 का वर्ग? अरे 1 का वर्ग 1 ही होता है, ये तो ठीक है। तो देखना आप कैसे लिखूंगा, 2 है ना, 2 सॉरी 4 है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 2y, ये भी y की स्क्वायर में, तो 2y का वर्ग। ये कैसे लिख दिया? क्योंकि देखो 2 का वर्ग हम इसको बोलेंगे ना, 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है, और y स्क्वायर का तो y स्क्वायर होता है, ऐसे ही तो हो जाएगा। तो मैंने इसको ऐसे ना, इसको ना ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो अब इसको मैं ऐसे लिखूंगा, देखना 2 इंटू में 2 इंटू में y, ठीक है, और इंटू में 1, देखना कैसे लिखा है मैंने। ठीक है, प्लस अब मैं 1 का वर्ग कर देता हूँ,
अब मैं इसको एक तरफ लिखता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि वन का वर्ग, ठीक है। तो या तो 2/-के वन कर दो, 2/-के 2/² और माइनस के वन का स्क्वायर, माइनस के वन का स्क्वायर, माइनस के 2 इंटू में बाई इंटू में एक वन, ठीक है। अब देखना 2/² है और माइनस के वन स्क्वायर है, माइनस के यहाँ माइनस का वन कहाँ से हो गया भाई, प्लस का वन है ना, तो मैंने यहाँ प्लस माइनस कर दी थी, प्लस होगा, ठीक है ना। थोड़ा साफ लिखना है वीडियो में। तो 2/3 2 का होल वर्ग माइनस के वन का प्लस लगा के, ठीक है। अब देखना, सॉरी बंद नहीं होगा यहाँ, यार गलती हो रही है बार बार। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस है। अब देखना ये a माइनस बी का होल वर्ग करना है। देखना a माइनस बी का हमारा होल वर्ग क्या होता है, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। अब देखना a की जगह पे क्या है, a की जगह पे क्या है, a की जगह पे क्या है 2 है, b की जगह पे क्या है 1 है, ठीक है 1 है। अब देखना पहले मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले मैं इस सवाल को पूरा करता हूँ। देखना इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 माइनस के 1 का होल वर्ग, ठीक है। अब देखना कि जैसे कि a माइनस बी का होल वर्ग माइनस के बराबर, तो a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। अब देखना कि a माइनस बी का होल वर्ग और a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab, a की जगह पे क्या है, a की जगह पे 2 है, b की जगह पे क्या है 1 है। तो देखना a स्क्वायर मैंने a की जगह पे क्या है a स्क्वायर, तो 2 का वर्ग, और b की जगह पे क्या है 1 है, तो 1 का वर्ग, प्लस लगा के देखो, प्लस लगी है तो प्लस लगा दी, और माइनस है ना यहाँ पे, तो माइनस देखना अब यहाँ माइनस है, तो देखना माइनस लगा दी। अब 2ab, अब देखना 2 तो हमारा ये फॉर्मूला में होता ही है, 2 हमारा फॉर्मूला में होता ही है, इंटू लगा, अब इंटू लगा दिया। अब 2 ये कहाँ से आ गया, 2 ये यहाँ से आ गया कि 2 है यहाँ पे, देखना 2, क्योंकि a हमारी ये रही, a की जगह क्या है 2 है और b की जगह क्या है 1 है, तो मैंने 1 लग दिया। क्या मेरा ये सवाल गलत है, आपको समझ में आया होगा। इसको मैंने ऐसे कर दिया, इसको और इसको ऐसे तोड़ दिया और 1 को ऐसे कर दिया, एक क्रम से लिख दिया और ये स्क्वायर बना दिया, ठीक है। अब कुछ आगे जाके क्वेश्चन ऐसे आएंगे, हमको ये बनाना है, आगे जाके जो आगे 7-8 में आएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये बनाना है, क्यू में भी आएंगे, और ठीक है। तो आपको ये अच्छे से देख लीजिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ, उसके बाद अगली वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। तो देखना अब 4 का है, 4 का फर्स्ट है, 4 का फर्स्ट, देखना 4 का फर्स्ट है, जो 4वां वाला हमारा क्वेश्चन है उसका फर्स्ट है, x प्लस के 2y प्लस के 4z का होल वर्ग। अब देखना ये क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हमारा होता है इसका फॉर्मूला। ये देखो यही तो रखा है, a की जगह क्या है x है, b की जगह क्या है 2y है, c की जगह क्या है 4z है, यही तो है इसका, यही तो फॉर्मूला है। अब देखना इसको हम कैसे करेंगे, फॉर्मूला लिखा रहने दो, ठीक है। अब देखना फॉर्मूला हम इसको, इस फॉर्मूला को हम खोलेंगे, देखना ये तो हमारा फॉर्मूला है, अब इसको हम खोलेंगे, देखना x स्क्वायर स्क्वायर a स्क्वायर, तो x स्क्वायर कर दिया मैंने, बराबर लगा दो पहले, ठीक है, x स्क्वायर कर दिया, अब प्लस लगा दिया, अब b की जगह क्या है 2y है, तो b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर यानी 4, 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है या 4 होता है, ठीक है। तो y का वर्ग कितना हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c की जगह पे 4z है, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 4z का वर्ग, c की जगह दोनों का वर्ग होगा ना, j 4z है तो दोनों का वर्ग होगा, ये इतना हो गया। अब प्लस लगाओ, अब 2ab, अब देखना 2 लगा दो, और ab कहाँ है a और b, तो a की जगह कितनी है x, और 2 y है ना,
2ab, अब इंटू में एक्स है तो इंटू में अब देखना b की जगह क्या है 2 b की जगह पर 2 बाई, तो मैंने यहाँ 2 बाई लिख दिया। अब देखना 2ab, a की जगह क्या है x है और b की जगह क्या है 2 बाई है, तो 2ab प्लस 2bc। अब देखना इंटू लगा दिया, b की जगह कितना है, b की जगह पर 2 बाई है ना, तो मैंने यहाँ 2 बाई लिख दिया। इंटू में b तो मैंने लिख दिया, अब c और है तो c कितना है 4z है, तो 4z कर दिया प्लस 2ca। अब देखना 2 मैंने ये लगा दिया, इंटू लगा के c कितना है 4z है c, देखना ये। अब a कितनी है हमारी, ये कितनी है x है। क्या मैंने ये फॉर्मूला आपके सामने खोल दिया। अब देखना, अब आप इतना मैं छोड़ देना और थोड़ा आगे बढ़ाना, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 4y स्क्वायर प्लस के 16z स्क्वायर प्लस के 2ab, तो 2 का इसमें हम 2 से गुणा करेंगे ना, तो 4xy हो जाएगा 4xy, ठीक है। प्लस 2 से गुणा करेंगे तो 2y, और 4 भी तो है यहाँ पे, 2 से गुणा करेंगे 2 से तो 4 हो जाएगा, और 4 का गुणा 4 से करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। 16/z प्लस, अब देखना यहाँ पे कितना है 2 है और यहाँ पे कितना है 4 है, तो 2 का 4 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा और zx हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सवाल हो गया। ये इतना है सवाल, ये तो फॉर्मूला है। अगर आप ये है ना ये, और ये अगर आप फॉर्मूला पेपर में लेके आएंगे, ये क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन उतार दिया फिर फॉर्मूला लिख दिया फिर इसका ये सवाल सॉल्व कर दिया, तो आपका वो एक नंबर भी नहीं काटेगा, आपको पूरे नंबर देगा, ठीक है। क्या ये मैंने आपको ये अच्छी तरह समझाया। आप इस फॉर्मूला को ढंग से याद करना। अरे इसमें याद ही क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हमें ऐसे याद करने हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्यू माइनस बी क्यू, a क्यू प्लस बी क्यू, और a माइनस बी का होल क्यू, a प्लस बी का होल क्यू, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc बराबर सूत्र होता है। और भी सूत्र हैं आपको याद करना है, और ये वाला सूत्र है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस इंटू में एक्स प्लस ए बी, ये हमें याद करना है ऐसे करके, ठीक है। और ये इसका मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ माइनस वाला आपको, ताकि आपके जो माइनस वाले और क्वेश्चन है ना वो आपके थोड़ा समझ में आया। सूत्र हमारा यही रहेगा, याद रखना। तो x माइनस के y और माइनस के z का भाई z है, ठीक है, z है, ये z है, ठीक है। अब देखना कि ये माइनस है, इस सवाल में यहाँ प्लस है, ठीक है, इस सवाल में यहाँ प्लस है। अब देखना ये सवाल है और ये सूत्र है, आप कहोगे कि इसमें भी प्लस है इसमें भी प्लस है, लेकिन इसमें माइनस है, थोड़ा इस सवाल में माइनस है और यहाँ प्लस है, लेकिन हम लगाएंगे तो यही फॉर्मूला आपका, ये अलग से नहीं बन के आएगा माइनस वाला, लेकिन इसको हम माइनस में कोष्टक में ले लेते हैं ऐसे करके, बस देखना, ठीक है। अब देखना मैं इस सवाल को कैसे बोलूंगा। ए की जगह पर क्या है, यहाँ ए है, देखना ए और बी और सी, ठीक है। ए की जगह पर क्या है 2x है, बी की जगह पर क्या है माइनस के y है, और सी की जगह क्या है z है, ठीक है। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2x प्लस के माइनस के y और प्लस के z और उसका होल वर्ग, ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस प्लस कर सकते हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ना तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है माइनस बाई होता है यहाँ पे, ठीक है। आप इसको कैसे बोलेंगे, इसको बोलो तो ए स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे क्या है 2x, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, और x स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि यहाँ प्लस हमारा ये सूत्र में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, और यहाँ पे मतलब माइनस के बाई है और वहाँ पे प्लस है, तो हमें क्या करना है माइनस के बाई का होल वर्ग, ठीक है, माइनस के बाई का होल वर्ग। अब प्लस लगा के z का होल वर्ग, c मतलब z होता है, z का होल वर्ग, ठीक है, z लिखा है, तो अब प्लस लगाएंगे हम, पहले प्लस मत लगाइए क्योंकि हमें देखना है, अब हमें 2a भी लिखना है,
2ab। तो देखना मैं प्लस ना लगा के या माइनस ना लगा के पहले 2 लिखता हूँ, ठीक है, मैंने 2 लिख दिए पहले। यहाँ पे देखना मेरी माइनस आएगी और प्लस भी आ सकती है, देखना 2ab। 2 सवाल में क्या है, ये क्या है क्वेश्चन, वो सॉरी फॉर्मूला क्या है, 2 मैंने लिख दिए, प्लस आगे मैंने अभी लगाई नहीं है क्योंकि माइनस आएगी। देखना ab, अब मुझे ab और लिखना है यहाँ पे ab के हिसाब से ही मैं लगाऊंगा, माइनस आएगी या प्लस आएगी, ठीक है। तो a की जगह क्या है 2x है, b की जगह क्या है y है, माइनस के y है। तो a की जगह पर मैंने क्या लिख दिया इनटू में 2x, ठीक है। अब b की जगह पर क्या है माइनस के y, या फिर आप पहले प्लस लगा दो ऐसे करके और यहाँ पे आप इनटू करके माइनस के y लिख दो। मैं आपको डायरेक्ट करा रहा था, लेकिन चाहो तो आप बस कोष्टक में माइनस के y लिख दो, ठीक है। 2ab लिख दी 2ab। अब 2bc, तो मैंने प्लस लगा के 2bc की जगह पे क्या है b माइनस के y है, इंटू में माइनस के y, और c की जगह पे क्या है, c की जगह पे क्या है z है, ठीक है। अब प्लस लगाओ, ठीक है। अब 2ca, 2c कहाँ है, c z है, तो इंटू में c z कर दी, और a हमारी कितनी है 2x है, तो 2x, ठीक है। अब देखना मैंने ये कर दिया, अब देखना मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। बराबर लगाते हैं जरूर, ठीक है, इसमें बराबर नहीं लगेगा, इसमें बराबर नहीं लगेगा, ठीक है। बराबर 4x², ये देखना। अब कहोगे आप कि यह माइनस है तो इसका गुणा कर दो, नहीं, कोई भी संख्या हो, चाहे माइनस के y² हो, चाहे माइनस का 1 हो, अगर स्क्वायर लगा है कोष्टक में तो वो माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाता है, तो प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है, और y भी आ जाएगा y, ठीक है। माइनस का कोई महत्व नहीं होगा, हट जाएगी माइनस स्क्वायर में, क्यू में आ जाएगी माइनस, क्यू में, हाँ क्यू में माइनस आ जाएगी, जैसे कि यहाँ माइनस के क्यू होता, माइनस के क्यू ऐसे करके होता, ऐसे करके होता, ठीक है। माइनस के बाई का क्यू, तो माइनस के बाई का क्यू क्या हो जाता है माइनस के बाई क्यू, ऐसे करके हो जाता, ठीक है। ये आपको याद रखना है। माइनस में अगर 4 होता, 4 माइनस के 4y² होता, नहीं सॉरी बाई 4 होता, बाई की घात 4 होता, तो आपकी प्लस आती, ठीक है। तो हमें ये करना है, तो y² हो जाएगा यहाँ पे, प्लस z² हो जाएगा, और प्लस अब सॉरी हाँ अब इस जगह पे दूसरे स्टेप में देखना, यहाँ माइनस है ना और यहाँ प्लस है, बाकी सब ये प्लस के है, ये माइनस का है, माइनस का बाई है ना, तो माइनस इससे बढ़ जाएगा, तो ये माइनस बन जाएगा। तो 2, अब 2 भी नहीं लिखने हैं हमें, क्योंकि वहां पे गुणा भी तो करना है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 4x/, ठीक है। अब देखना, अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, देखना यहाँ प्लस है, तो आपकी माइनस आ जाएगी और 2y/z हो जाएगा, ठीक है। अब देखना, अब बाकी सब ये सब प्लस के, तो यहाँ प्लस लिख दो, और 4zx, ये हमारा सवाल हो गया। अगर माइनस वाला हो ना, इसमें माइनस, चाहे इस जगह पर माइनस हो, चाहे इस जगह पर माइनस हो, या फिर दोनों में ही माइनस हो, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल सूत्र हमारा यही रहेगा, बस थोड़ा हमें माइनस को कोष्टक में लगा के रखना है, फिर बाकी बात माइनस जो दूसरे स्टेप में करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दे जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा सवाल हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लो। और मुझे आपसे एक बात और कहनी है, बस मेरा यही गुजारिश है कि आप फॉर्मूला को याद रखना है, बस फॉर्मूला अगर याद हो गए ना तो आप क्वेश्चन कर लोगे, फॉर्मूला अगर याद नहीं हुए तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे, मैंने बहुत कोशिश की है आपको समझाने की, फिर भी अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट में बताना, मैं आपको दोबारा बना दूंगा इन्हीं क्वेश्चनों की वीडियो दोबारा बना दूंगा। बस थोड़ा बता देना कि किस जगह पर नहीं आया समझ में और किस जगह पर आ गया है समझ में, बस आपको बताना है थोड़ा बहुत। मुझे पता है बहुत से लोगों पे, बहुत से बच्चों पे यहाँ पे दिक्कतें आती हैं, यहाँ माइनस अगर आ जाए ना तो बस माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ माइनस कर देंगे, ये गलती हो जाती है, बहुत सी गलती हो जाती है, यहाँ पे भी हो जाती है, यहाँ पे भी हो जाती है, उन पे क्या हम पे भी हुई है, लेकिन हमने सुधारने की कोशिश की है। हम पे सूत्र तलक नहीं आते थे, जब हम 8 में थे ना तो बिल्कुल वीक थे, बिल्कुल इतने वीक थे कि आपको हम बता नहीं सकते हैं। हम 2ab धरने नहीं जानते थे, तो 2ab की वजह से हमने थोड़ा मार पड़ा था, पिटाई करी, कुछ भी कहते हैं। और बस फिर हमें एक टीचर मिले थे, उन्होंने हमें समझाया था,
आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक भी कर देना और थोड़ा सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप लाइक भी मत करना, ना सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, धन्यवाद।